सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद यूनिस के बारे में। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का हेड है अभी, ठीक है। ये भाई साहब गए हुए चाइना में जाके ये चाइनीज की गोदी में बैठ गया जिनपिंग की, और इसने भारत की संप्रभुता पे उंगली उठाई है। दोस्तों, अब भारत इस पे कैसे डील करेगा, कैसा जवाब देगा बांग्लादेश को, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। और आई एम श्योर कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, अजीत डोवाल साहब, एस जयशंकर साहब, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्टर, सबके कान अभी अलर्ट मोड में है। इसने जो किया है वहां पे जाके और जो कहा है, तो अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये मोहम्मद यूनिस 2% का पालतू कुत्ता जिसको CIA और क्लिंटन फाउंडेशन ने यहाँ पे बैठाया, डीप स्टेट ने बैठाया बांग्लादेश के अंदर में, जिसने एक स्टूडेंट एजिटेशन के नाम पे तख्ता पलट करवाया शेख हसीना का, और वहां पे दूसरी जो पार्टी थी खालिदा जिया, आज की डेट में वो बांग्लादेश में नहीं है दोस्तों। उसका इलाज के नाम पे वो बाहर बैठी है। हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टी अब बांग्लादेश के अंदर से भी चुनाव करवाने के सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और बांग्लादेश की आर्मी भी अभी मोहम्मद यूनिस से खुश नहीं है, और वो कह रही है कि भाई चुनाव जल्दी होने चाहिए। तो मोहम्मद यूनिस को ये पता है कि भाई अब अमेरिका के अंदर में मेरे नाजायज बाप तो बैठे नहीं है, बाइडेन की सरकार, अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, और अभी तुलसी गब्बर भी भारत आके गई है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी पे छोड़ता हूं मैं बांग्लादेश को कैसे डील करना है, हैंडल करना है। अब दोस्तों, इसने अपना दूसरा नाजायज बाप बना लिया चाइना को। तो ये भागा दौड़ा चाइना, क्योंकि इसको पता कि अब बांग्लादेश के अंदर में इसका रहना इजी नहीं होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश की आर्मी भी इसको सवाल उठा रही है और इसको मैसेज पास कर रही है कि बेटा जो करना है तुम्हें जल्दी करो। तो ये दौड़ा भागा चाइना के पास चाइनीज का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इसने चाइना को दोस्तों ऐसी चीज ऑफर कर दी है जिसको चाइना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसने भारत की संप्रभुता पे सवाल उठाया ना, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब देखना यह है कि हमारी भारत की सरकार कैसे उनको जवाब देती है बांग्लादेश को, और अब बांग्लादेश को औकात और चड्डी में दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। बहुत जबरदस्त जरूरत अब बन गई है। इसने 7 सिस्टर्स भारत की, आपको पता है चिकन स्नेक 22 किलोमीटर का एरिया है दोस्तों हमारे देश में, जिसके बाद में 7 राज्य है भारत के, छोटे छोटे राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, बहुत ब्यूटीफुल स्टेट्स है हमारे भारत के। इनको ज्वेल कहा जाता है भारत के दोस्तों, भारत का हीरे। अब दोस्तों, इसके ऊपर में मोहम्मद यूनिस ने एक बयान दिया है कि भारत के पास ये 7 स्टेट्स है ईस्टर्न रीजन में, जिनके पास कोई समुद्री रास्ता नहीं है, और बांग्लादेश एक छत्र राज करता है दोस्तों, गार्जियन ऑफ द रीजन ओशन। सोचिए आप, 2% का कंगली लुंगी पहन के तुम्हारी औकात क्या है वहां पे? भारत की बदौलत तो तुम समुद्र का रास्ता में जा सकती है तुम्हारी शिप। इंडिया अगर चोक कर दे तो तुम्हारी समुद्र रास्ता भी बंद कर देगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। तो इसने चाइना को कहा कि आपके चाइनीज इकोनॉमी के लिए दोस्तों ये एक्सटेंशन बन सकता है। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली देसी भाषा में मैं अनुवाद कर दूं आपके लिए, तो इस भाई साहब का कहना है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स है, जिसपे आपकी कई टाइम से नजर पड़ी हुई है, भारत का जो चिकन स्नेक है, एक बार चिकन स्नेक काट दिया तो 7 सिस्टर्स अलग हो जाएंगी। ये इस मस्तराम के मौले को लग रहा है मोहम्मद यूनिस को कि इतना आसान है कि तुम भारत के संप्रभुता पे सवाल उठाओगे और इंडिया छोड़ देगा तुमको। हंसता तू तो गया बेटे। तो इसने ये बेसिकली किया है चाइना को कि 7 सिस्टर्स है, उनके पास समुद्री तट नहीं है, सिर्फ हम ही है बांग्लादेश के गार्जियन ऑफ द ओशन। तो आप अगर चाहे तो एक्सटेंशन कर सकते हैं चाइनीज इकोनॉमी का। इसका मतलब कि आपको हम वहां पे बैठाएंगे। अब इसने 9 एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें से एक बहुत अहम एग्रीमेंट था तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट, इसने चाइनीज के साथ में साइन किया है, जो कि चिकन स्नेक के करीब में यह है बांग्लादेश में, लेकिन चिकन स्नेक से बहुत क्लोज कहा जाता है ये। साथ ही साथ में इसने दोस्तों एक और चाइनीज इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक जोन्स बनाने की एग्रीमेंट साइन की है कि बांग्लादेश के अंदर में चाइनीज इंडस्ट्रियल एरिया भी होंगे, और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के देंगे हम चाइना को कि आके तुम हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो
और बाद में धड़ल्ले से तुम उसको सप्लाई करो, है ना। मतलब पूरी तरह से चाइना को अपना पिछवाड़ा भी बेच के आ चुका है मोहम्मद यूनिस। अब दोस्तों ये जो मोहम्मद यूनिस है ना, इसको भी अच्छे से पता है कि अब बांग्लादेश के अंदर में ये नहीं रह पाएगा अगर इसने चाइना को अपना अब्बू ना बनाया, तो इसीलिए ये दौड़ के भागा था। और ये चाहता है कि इंडिया कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, मिलिट्री एक्शन ले बांग्लादेश के ऊपर में, ताकि बांग्लादेश की आर्मी जो कि खुद मोहम्मद यूनिस के अगेंस्ट में है, वो एक बार के लिए मोहम्मद यूनिस के साथ अपना डिफरेंस छोड़ के फिर से भारत के खिलाफ शुरू हो जाए। और इनको भी पता है भाई, इंडियन आर्मी के लिए 24 घंटे भी नहीं लगेंगे पूरा बांग्लादेश कब जाने में। इन भिखारियों को भी पता है और इंडिया भी जानता है कि इन भिखारियों के साथ में, अगर इन सुअरों के साथ में अगर हम लड़ेंगे तो कीचड़ थोड़ा बहुत हम पे भी लगेगा, हमारी इकोनॉमी को भी डेंट होगा, क्योंकि शेयर बाजार तुरंत क्रैम्प कर जाएंगे। साथ ही साथ में भारत के जितने भी विरोधी देश हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हथियार बांग्लादेश को दे के, आपको पता है रशिया और यूक्रेन का वॉर कितना लंबा खींचा, तो भारत नहीं चाहता कि अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करे। और इसीलिए दोस्तों म्यांमार में अभी जो भूकंप आया, आपको पता है दोस्तों, बैंकॉक थाईलैंड में और यहाँ पे म्यांमार में जो भूकंप आया, वहां पे हमारे कार्गो प्लेन उतर चुके हैं। हमने बहुत बड़ी एड भेजी है म्यांमार में। हमने जब एड भेजी है, म्यांमार के नेता लोग, म्यांमार की जितनी भी ट्राइब्स है वहां पे भारत को धन्यवाद कह रहे हैं। और अराकन आर्मी भी वहीं से आती है भाई, तो इन बांग्लादेशियों को ट्रीटमेंट तो देंगे, ऐसा ट्रीटमेंट देंगे कि उनको भी ना पता चले। और इनके जो बाप है चाइना, ये उनकी भी बाप की भी औकात नहीं है, चाइना के भी बाप की औकात नहीं है कि भारत के ऊपर में गलती से भी देख ले, और सेवन सिस्टर के ऊपर में ये देखे, ये चाइना को भी पता है। तो चाइना, सोचिए आप, इसने कोशिश की थी चाइना ने, हालांकि शेख हसीना के टाइम में भी भारत ने भी ऑब्जेक्शन दिया था कि तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में अगर तुमने गलती से भी चाइना वाइना को बैठाया तो याद रखना कि भारत के अंदर से जितनी भी सप्लाईज, ये सब फैसिलिटी हम देते हैं, ये सब बाद में एक्सपेक्ट मत करना। और शेख हसीना ने इसको रेस्पेक्ट करते हुए उसने कहा था कि नहीं, भारत की संप्रभुता पे कोई हम आंच नहीं उठाने देंगे, चिंता मत करिए, यहाँ पे हम किसी भारत विरोधी ताकतों को बैठने क्या टहलने नहीं देंगे। अब शेख हसीना क्योंकि उसको भगा दिया, भारत में बैठी है, वो खालिदा जिया भी विदेश चली गई हेल्थ इश्यूज बना के। लेकिन सब चाहते हैं, अभी बैकडोर में कहा जाता है कि इंडिया उनके साथ में भी एंगेज कर रहा है कि तुम अपने लोगों को वहां पे एक्टिवेट करो, और अब शेख हसीना और तुम्हारे जो बीच में जो डिफरेंसेस है इसको दूर करो। तुम्हारे लिए अभी सबसे बड़ा खतरा एक ही है, वो मोहम्मद यूनिस है पूरे बांग्लादेश के लिए। आप पहले ये वीडियो देखिए, बांग्लादेश के ये जो मोहम्मद यूनिस है, इसने क्या कहा था चाइना के अंदर में, पहले ये वीडियो में सुनिए आप। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. सुना आपने। अब दोस्तों रियलिटी आपको बताऊं, ग्राउंड में बांग्लादेश की हालत आज क्या है। ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग बांग्लादेश में, कारीगर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर है, इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और इनकी फैक्ट्री भी बंद होने वाली है। वहां से बोलना काम करना करो, 10 रुपए देंगे, पहले 100 रुपया कमाते थे, अब 10 रुपया मिल रहा है मुश्किल से इनको। और ईद इनकी बर्बाद कर दी है बांग्लादेश के अंदर में। ऐसे कई वीडियोस अवेलेबल है, मैं नहीं पोस्ट करना चाहता सारे, लेकिन आप ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है ताकि आप स्थिति अंदर की समझ सके कि बांग्लादेश के अंदर में भूखमरी किस तरीके से फैली हुई है। आपने
देखा। अब दोस्तों इस 2% के मोहम्मद यूनुस को इतना नहीं पता, इसको सब पता है कि भारत क्या कर सकता है। भारत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो इनको घुटने पे ला दे एक हफ्ते के अंदर में पूरे बांग्लादेश को। और मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली भारत 3-4 एक्शन लेने वाला है। मेरे हिसाब से ये मेरी कैलकुलेशन है कि 3 या 4 ऐसे चीज करेगा, पैरेलली करना पड़ेगा। लेकिन एक है दोस्तों, आपको पता है कि चिटागोंग और इनका मोंगला जो पोर्ट है दोस्तों, इंडियन शिप्स जाके अगर चोक कर देना तो इनका सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा, वहीं पे बुच लग जाना है इनका, वो करना जरूरी है। फिर इनको जो रिवर वाटर, हमारा आपको पता है कि जो भारत की नदियों से पानी जाता है, हम अगर फराक्का डैम भी खोल देते हैं ना दोस्तों, पूरा आधा बांग्लादेश बह जाएगा 40%। इनका एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, मछली की जो इनकी इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, वो खत्म हो जाएगी। और वहां पे जितने भी छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, वो पूरा का पूरा गांव ही बह जाएगा अगर फराक्का डैम का खोल के दोस्तों हमने पानी मोड़ दिया बांग्लादेश की तरफ। तो ये भी बांग्लादेश को पता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी पे बहुत बड़ा डिपेंडेंट है, ओनली डिपेंडेंट है भारत पे, क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें हैं अमेरिका से वो नहीं ले सकता भाई। उसको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, वो तो यहीं से लेना पड़ेगा और वो पूरी तरह डिपेंडेंट है। सप्लाई बंद कर दिया ना तो रोने आ जाएंगे ये लोग, लेकिन सप्लाई बंद नहीं करना चाहिए इनको, रोक के दो। 10 रोटी की भूख है तो 2 रोटी दो, फिर थोड़ी देर बाद 2 रोटी दो, ऐसे कर करके तड़पाएंगे ना तो अपने आप रो देगा बांग्लादेश। वहीं के लोग मिलके फिर विद्रोह कर देंगे, आर्मी की भी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के लोग मिलके इनको इनके घर में धावा बोल के मारेंगे इसको, मोहम्मद यूनुस को घसीट घसीट के सड़क पे ऊपर में गाड़ियों के पीछे बांध के इसको दौड़ाएंगे, घसीटेंगे। फिर दोस्तों इनको जो भारत के अंदर से ये सप्लाई करते हैं, कुछ नेपाल हो गए, भारत के अंदर में इनकी जो थोड़ी बहुत सप्लाई होती है, ये जो एक्सपोर्ट करते हैं भारत को थोड़ा बहुत, उनको रास्ता ही मत दो भारत के अंदर का, सड़क ही बंद कर दो। बोलो नहीं भाई, तुम्हारे बांग्लादेश की कोई भी गाड़ियां यहां से नहीं जाएंगी भारत के अंदर से, अपने आप मर जाएंगे। ये नेपाल कैसे पहुंचेंगे? फ्लाइट से। इतनी औकात इनकी होती ना, फिर भी देखो इनकी फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, ये हाल है बांग्लादेश का। फिर दोस्तों ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कर दो, भारत ट्रेड रेस्ट्रिक्शन कर दो इनके साथ में। पहले 7,000-8,000 लोग आते थे अपना मेडिकल वीजा पे, अब 1,000 लोग आते हैं, भाई वो भी बंद कर दो, नहीं चाहिए। एक बांग्लादेशी भारत के अंदर में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि जितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या है इनके ऊपर में एक साथ हर जगह सारे राज्यों के अंदर में इनके ढूंढ के मार के भेजो बांग्लादेश, तब ये कंगलूज इनकी औकात पता चलेगी। मोंगला पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट पे आपको पता है दोस्तों, अभी वहां पे जो म्यांमार की आर्मी है उनकी भी नजर है, आपको पता ही है। तो अभी इनको पता चल रहा है बांग्लादेश की आर्मी को कि भाई देखो, इंडिया से लड़ेंगे तो अराकन आर्मी भी हमें ठोक रही है पीछे से, इसलिए वो मोहम्मद यूनुस किस अगेंस्ट में चले गए और बोल रहे भाई हमें पुरानी बांग्लादेश चाहिए, शांति वाला बांग्लादेश चाहिए। बांग्लादेश 24 घंटा भी नहीं टिक पाएगा भारत के सामने। अगर भारत ने डायरेक्ट कोई हमला भी नहीं किया, भारत करने वाला भी नहीं है, डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई इसके इकोनॉमिक इंप्लिकेशंस बहुत होंगे भारत के ऊपर में। भारत करवाएगा इसको, ऐसा डोज देगा, ऐसी वैक्सीन बनाएगा, ऐसा चमत्कार दिखाएगा बांग्लादेश को कि बांग्लादेश के साथ साथ में उसके नए जो अब्बू अभी बने हैं चाइना, उसको भी एक तरीके का मैसेज जाना चाहिए। यही सेम चीज की थी श्रीलंका में भी। श्रीलंका के अंदर में हरमनटोटा पोर्ट दे दिया था दोस्तों। सोचिए आप, भारत के ऊपर में नजर रख सके चाइनीज आर्मी, इसलिए मालदीव्स ने, मुइज़ू ने भी किया था। क्या हुआ फिर? हमारा जटायु आइलैंड बना दिया भारत की आर्मी ने, फिर बस भाग गया चाइना वहां से। चाइना रोने लग गया कि साले तूने पैसे जो लिए थे हमारा पूरे बर्बाद कर दिए। मुइज़ू भी नाक रगड़ते हुए आया यहाँ पे। चाइना तो पूरा बैंकरप्ट हो गया था, उसके प्रेसिडेंट सब भाग गए थे, नेता लोग देश छोड़ के। सड़कों पे लाइन थी, 5-5 दिन 4-4 दिन लाइन देना पड़ता था पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल भी नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी था इनके देश में, चाहे श्रीलंका में।
लेकिन ये भारत ही है जिसने पूरे श्रीलंका को ऐसे उठाया जमीन से। अब उनकी इकोनॉमी सुधर रही है, थोड़ा टूरिज्म भी बढ़ रहा है, 4-5 क्रिकेट की सीरीज भी वहां पे करवा दी, जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू उनको दिख रहा है। भारत लोन भी दे रहा है, मेडिकल सुविधा भी पहुंचा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ हम ये अब नहीं करने वाले। ये जो भारत हमेशा भूल करता है ना कि निर्दयी ना हो के एकदम चलो ठीक है बांग्लादेश छोटा देश है मदद कर दो, ये इन भिखारियों को नहीं करना चाहिए। नेपाल हमारा भाई है, भूटान हमारा भाई है, बांग्लादेश नहीं है भाई। पहले इन कंगालियों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता था, इन कांगलू के बारे में। इन भिखारियों के साथ में जो करना चाहिए ना, इनकी औकात दिखानी चाहिए कि तुम्हारी औकात फटे लुंगी पहनने से ज्यादा नहीं है। औकात तुम दिखा रहे हो, भारत को डरा रहे हो 7 सिस्टर पे। तुम्हें आज अगर चाहे ना भारत, और भारत के दिमाग में तो होगा भाई, भारत के दिमाग में होगा चिकन स्नैक को बड़ा करने का वक्त आ चुका है दोस्तों। बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी है। ये 2 टके का बांग्लादेश जहां भर की साइज है इसका है, ये बोल रहा है 7 सिस्टर्स भारत के बारे में। सोचिए आप, इतने बुरे दिन भारत के आगे क्या कि हमें अब भिखारी बोल के चले जाएंगे पास में। वो पागल कुत्ता हो जाता है ना जब, तो पागल कुत्ते के मुंह नहीं लगते, उसको वैक्सीन दी जाती है अलग से। तो इसको वैसे ही पागल कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। और इसका काम करने वाली जो गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं, वो कोई भी हो सकता है, अज्ञात वीर भी हो सकता है दोस्तों, वो अराकन आर्मी भी हो सकती है। तो आप खाली देखते जाइए अब इंडिया क्या ट्रीटमेंट करता है इसकी। अब सर्जरी, थोड़ा एनेस्थीसिया देना पड़ेगा पहले तो, सर्जरी करने से पहले। तो वो एनेस्थीसिया भी अब देगा, क्या देगा अब देखने वाली बात होगी। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इंडिया को क्या करना चाहिए। प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। अभी कल मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का जय हिंद, वंदे मातरम।